ये बट स्वीट्स का तो पता ही होगा आपको। जी जी बिल्कुल, हमारी एक दुकान है उनके पास जिसमें वो रक्षी स्वीट बना हुआ है। हाँ, वो दुकान मलिक साहब खाली करानी है आपने उनसे। पर क्यों? क्यों को छोड़ें, दुकान अभी खाली कराने पे आपको 6 माह के किराए जितनी कीमत मिलेगी, और जैसे ही दुकान खाली होगी उसे मौके पे दोबारा किराए पे लगाने की जिम्मेदारी है हमारी। गारंटी क्या चीज़ की? गारंटी शाहनवाज भट्ट खुद है। पर शाहनवाज भट्ट तो उन्हीं का बेटा है। हाँ जी, सही पहचाना आपने। वो जी ज्यादा सोचे नहीं, नोटिस भेजें रक्षी स्वीट्स को। सौदा बुरा नहीं है, मंजूर है मुझे, लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा शाहनवाज भट्ट के साथ, उसके बाद ही नोटिस जाएगा रक्षी स्वीट को। चलें जी, ये भी कर लेते हैं। मैं बात कर लेता हूँ शाहनवाज भट्ट से। तब तक आप नोटिस तो तैयार करवाएं। आप बेफिक्र रहे नोटिस। ठीक है। क्या बोला? हाजी जमशेद मान गया है। बस उसे गारंटी चाहिए। अबे चूहे, किस चीज की गारंटी चाहिए उसको? वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, आपके साइन के साथ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये साइन करूंगा ना, कल को यही साइन मेरे मेरे खिलाफ सबूत बन जाएंगे, पागल। शाहनवाज साहब, साइन तो आपको करने पड़ेंगे, वरना हाजी एक कदम नहीं उठाएगा। कोई और रास्ता ढूंढो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ एक यही रास्ता है। शाहनवाज साहब, वक्त कम है आपके पास, सोच लें। ठीक, साइन कर दे, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो तेरे गांव में घुस के मारूंगा तुझे। कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये तो इस खप्पी हाजी ने एक नुक्ता निकाल दिया बीच में, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। चलो साइन करो। ये यहां पे बस आप एक साइन कर दें। मुंह खोलो। हाँ? आ आ आओ। घूमो घूमो, मुंह उस तरफ। हाँ? पता नहीं क्या लिखा है। अजीजा। 2 दिन में रक्षी स्वीट का सामान बाहर ना फेंकवा दिया तो अब अपने पैसे वापस ले लेना। बेटा ये साइन मैंने इस बार पेपर पे किए हैं, अगली बार ना। चलो शाबाश, चलो। दवाई खा ली। मैं दूध लाऊं? सेब काट के लाऊं आपके लिए? दादी मैं आपका सर दबा देती हूँ। मैं आपकी पैर दबा दूँ? अरे अम्मा जी, ठीक हो जाएंगी आप। अरे भाई छोड़ दो मेरी जान, तुम लोग सब सर पे सवार हो गए। ठीक तो जब होंगी ना, जब तुम हटोगे यहाँ से। अरे सुल्तान कहाँ है मेरा? उसको तो कोई पूछता ही नहीं, उसकी तो परवाह ही किसी को नहीं है। क्यों नहीं पूछता? ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे रमजान बेटा, फैजान को उसका हिस्सा देकर खुश कर दो, वो बहुत परेशान है बेटा। अगर पैसे और रिश्तों के बीच में कोई फर्क आ जाए ना बेटा, तो रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए, रिश्ते बचाने चाहिए। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने फैजान को कभी खुद से अलग नहीं समझा। अलहदा दुकान उसको इसलिए नहीं बना कर दी कहीं मुश्किल में ना फंस जाए। अगर उसकी यही मर्जी है तो 100 बिस्मिल्लाह। अरे बेटा वो मुतमईन हो जाएगा, वो अपना हिस्सा लेना चाह रहा है। एहसान से भी मशवरा कर लेना, ठीक है ना मेरा बच्चा? जी। अल्लाह माँ जी बहुत अच्छी हैं, बहुत अजीब है भैया। दवाई खा ले।
हेलो, अभी तो मिले थे, हमारी बात हुई थी, क्या हो गया? अब ऐसे ही कुछ चीज़ें परेशान कर रही थी मुझे, तो सोचा मैंने तुमसे बात कर लूं। क्या हुआ, क्या परेशानी है? पता नहीं, सुल्तान की वजह से परेशान हूँ। आजकल अजीब सा बिहेव कर रहा है। क्या मतलब सुल्तान की वजह से परेशान हो? समझा नहीं। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसे हुआ क्या है। मुझे बगैर बताए दुकान पे आता है, अपनी मर्जी से स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहा है, हर काम खुद कर रहा है। पता नहीं उसे क्या हुआ है। ये तो अच्छी बात है, ग्रो कर रहा है। हाँ तो अपने काम में करे ना, मेरे काम में क्यों दखल अंदाजी कर रहा है? देखो, वो सीख रहा है और वो तुम्हें हेल्प आउट कर रहा है, तुम्हारा बर्डन शेयर कर रहा है, और ये तो अच्छी बात है। मतलब कोई हेल्पिंग हैंड तुम्हें दे रहा है, तुम्हारे काम में हाथ बटा रहा है। अव्वल तो मुझे अपना बर्डन किसी के साथ शेयर करना नहीं है, और अगर करना हुआ भी तो सुल्तान से कभी नहीं करूंगी। चेरी, मैं तुम्हें ना थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है? कहाँ क्या हो तुम हुआ लोग? है? कब से बुला रही हूँ मैं। मलाइका कहीं चली गई है, पूरे घर में नहीं है। ऐसे कैसे चली गई है? आप कहाँ थी उस वक्त? पता नहीं, मैं शायद सो रही थी। और तुम तो मुझसे बात ही मत करो। सिर्फ तुम्हारी बदतमीजियों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। फरासत, मैं क्या करूं? मैं उसके बाप को क्या जवाब दूंगी? हौसला करो, ढूंढ लेंगे उसे। फरासत प्लीज प्लीज उसे ढूंढ के ले, वरना मेरा वरना कुछ नहीं, आपके दिल को कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ बाहर। तो बात सुनो, तो बकवास ही मत करो। तुम अगर उसे ढूंढ के नहीं लाए ना तो फिर देखना, दफा हो जाए यहाँ से। ढूंढ के लाओ। संभाल उनको, मैं भाग दूँ। कोई जरूरत नहीं है, मजीद टॉर्चर देंगे आप मुझे सर। रक्षी और सुल्तान की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। आज तो जी माँ जी ने डरा ही दिया था। लग शुक्र है अब तबीयत उनकी बहुत बेहतर है, मैं भी मिल के आया हूँ। कौन? पाजी। हाँ जोजो, आजा आज आजा आजा। बस बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ, मूंगफलियाँ खा, बैठ। जो खैर है ना? भाभी, सब खैर है। वो पाजी उस दिन कह रहे थे ना रक्षी और सुल्तान की शादी का, तो मैंने सोचा क्यों ना हम डेट फिक्स कर दें, शादी ना से ही मंगनी कर देते हैं। क्यों नहीं जोजो, तूने तो दिल खुश कर दिया। कल ही माजी के साथ बैठते हैं और उनके मशवरे से मंगनी की कोई डेट फिक्स कर लेते हैं। नहीं जी, हम ये नहीं कर सकते। क्यों भाभी, कोई इतराज है? नहीं जो इतराज वाली कोई गल नहीं है, पर ये फैसला हम रक्षी से पूछे बगैर नहीं कर सकते। हाँ ना भाभी, तो रक्षी से तो पूछेंगे, क्यों बाजी? तो जो तुझे पता नहीं है कि उसने भला क्या जवाब देना है? जानती है ना तू। तो क्या उसे घर बिठा के रखे? मैं ये कब कह रही हूँ जी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि रक्षी की शादी उसकी मर्जी से होना बड़ी जरूरी है, और उसकी मर्जी सुल्तान नहीं है। बता दिया था ना उसने, हम सारों को ही बताया था, सारे बैठे हुए थे। तो उसकी मर्जी कोई और है भाभी? जो बात मर्जी की है ही नहीं। देख, आपको याद नहीं जी, अभी तो आपने उसे मोहलत दी हुई है। उसने सुननी है किसी की बात? भला कभी भी नहीं सुनेगी। आप नहीं जानते अपनी बेटी को, जानते हैं ना आप रक्षी को। अच्छा ठीक है, अभी तो 20 दिन पड़े हैं ना मोहलत में, कोई ना कोई सूरत निकल आएगी, कोई ना कोई हल निकल आएगा। जो तू परेशान ना हो, ये ले, बड़ी खास मूंगफली है। नहीं पाजी, मैंने क्यों परेशान होना है? मैं तो खुद यही चाहती हूँ जो रक्षी की मर्जी से ही हो। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह सब खैर करे। तुम अकेले क्या कर रही हो? तुम्हें पता है कितने परेशान है सब, और मैं ठंड में बाइक। चलो घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी शेरी।
नहीं जाना पक्का? मैं नहीं जाऊंगी। चलो फिर मैं भी चलता हूँ, जा जाना था मैं भी चलता हूँ। चलो अब आओ ना। मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ। शेरी क्या? हाँ, वो बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने सबको खूबसूरत पैदा किया। चलो फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है, अभी घर चलो, आधी रात हुई है, ठंड भी है, वापस पहुंचना है, सब परेशान हो रहे हैं। आओ। मैं बाइक पे जाऊंगी। गाड़ी बुक कर लो आपके लिए अलग से। आपके पीछे बैठ के जाऊंगी। नहीं बाइक आप चलो, मैं पीछे बैठता हूँ। नहीं। दादी, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। ठीक है। दुकान पे जा रही हूँ। और आपने अपना ख्याल रखना है, ठीक है? अच्छा इधर तो आ, जरा 2 मिनट बैठ मेरे पास। दादी देर हो रही है, दुकान पे बहुत ऑर्डर्स देने हैं। अच्छा, अब ऑर्डर्स दादी से ज्यादा अहम हो गए। आपसे अहम कुछ भी नहीं है, कहें। तूने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, आज भी नहीं बोलेगी। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? पूछें। उस लड़के को कल तूने बुलाया था? नहीं, उसका दिल था आने का, तो मैं ले आई। बहुत अच्छा बच्चा है। बच्चा तो खैर वो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा तो है, पर हाथ में जायका बिल्कुल नहीं। कितना बदमजा सूप बना के लाया था। हेल्दी था दादी। अरे हेल्दी हो या कुछ भी हो, जायका नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा मेरा एक काम कर, तू भी कुछ अच्छी सी चीज बनाकर उनके घर दे आ। इसकी क्या जरूरत है दादी? अरे जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारी रिवायत है। उसके बर्तन रखे होंगे ना, कुछ अच्छा सा बना के उसके घर ले जा। अच्छा ठीक है, दे आऊं। हाँ, तो मैं जाऊं? हाँ पक्का? हाँ जाओ। रास्ते नहीं होंगी? नहीं। अल्लाह हाफिज। क्या जरूरत थी हरकत करने की? हाँ, कितनी परेशान हो गई थी मैं। सॉरी खाला। सॉरी की बच्ची, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तुम्हारे अब्बा को क्या जवाब देती मैं? मुझे ना गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया था तो मुझे कहती ना, मैं डांटती उसको। आप उसे कुछ मत कहिएगा, आप पहले ही बहुत डांट चुकी हैं। और वो वैसे भी बहुत शर्मिंदा हैं। उन्हें बहुत शर्मिंदा होना भी चाहिए। और बात सुनो मेरी, तुम्हें उसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना लूं साइड? दोस्त है मेरा, बचपन का दोस्त है। और दोस्तों में तो गलतियां होती रहती हैं और माफ कर देना चाहिए। और खाला, आप ना वो करें जो उसके दिल की खुशी है। मैं तो उसकी दोस्ती में ही खुश हूं। अरे तू गई नहीं अभी तक? जा रही थी, लेकिन दादी को ऑर्डर मिला इसलिए अभी आऊं। कुछ तो बना रही हो। पर बना किसके लिए रही है? चेरी के लिए। उसके बर्तन वापस करने हैं ना, खाली नहीं जाएंगे बकौल दादी के। ओए होए, अब टिफिन पैक होगा उसके लिए। बस बकबक करवा लो, हेल्प करवा दो थोड़ी मेरी। जी रक्षी मैडम, खादिम हाजिर है। चलिए इसको छी, पकड़ 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 पकड़, जल्दी लेकर जल्दी लेकर जल्दी। टाइम कम है, छोड़ ही सकते। टाइम शॉर्ट है, मुकाबला सख्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेरी है, आई मीन शेरी आ रहे है, उससे मिलना है मुझे। आ जाए। ओह, इतना लजीज। ओहो, एहसान भाई के हाथ का जायका तुम्हारे हाथ में भाई। क्या क्या डाला इसमें? क्या क्या कितना डाला? ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने बहुत कुछ डाला है। थैंक यू। आप और खाएं ना प्लीज। ना, और मैंने किसको खिलाना है? खुद ही तो खाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से ना हुआ? हलवा लेकर आई है। आपको शुगर है ना, आप हलवा खा रहे हैं? अरे आंटी अंकल को खाने दीजिए, शुगर फ्री है, वो खा सकते हैं। अंकल? आंटी? बेटा
अगर तुम आने से पहले हमें एक कॉल कर देती तो ज्यादा मुनासिब था, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं। सबा, आई एम सो सॉरी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे बता के आना चाहिए था। मैं एक्चुअली ये लंच बॉक्स वापस करने आई हूँ। दादी कहती हैं कि खाली बर्तन वापस नहीं भिजवाने चाहिए, तो अब मैं चलती हूँ। अब थैंक यू। अच्छी तो मैं ये लंच बॉक्स वापस करने आई थी, मुझे दुकान जाना है, देर हो रही है। मैं इनका लाफिस। एक्सक्यूज मी, ये लंच बॉक्स क्या कर रहा था इसके घर पे? दादी की तबीयत खराब थी, उसकी आयत के लिए गया था, तो मैंने कहा कुछ ले जाता हूँ साथ में। क्यों गए थे? भाई कैसा सवाल है, कह रहा है इयादत के लिए गया था, अच्छी बात है, वेल डन। तुम्हें नहीं पता इसके घर वालों ने हमारे साथ क्या किया? तुम्हारे बाप को पुलिस पकड़ के ले गई थी इनकी वजह से। तो पुरानी बात है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हो जाती है चीजें। शहरी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है इस लड़की से, इसके घर वालों से दूर रहो, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं सुन रहे। मम्मी प्लीज यार, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। शॉप पे जा रहा हूँ मैं। स्मा, क्या करती हो भाई? स्टॉप ईटिंग। ये मालिक कौन है दुकान का? अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हूँ मालिक यहाँ की। तुम? जी, रक्षी भट्ट नाम है मेरा और ये दुकान मेरी है। दुकान का मालिक मैं हूँ और अपनी दुकान खाली करवाने आया हूँ। क्या हुआ है? काम करो अपना। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरा। मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता, मेरी दुकान खाली करो जल्दी। ऐसे कैसे नहीं मानते कॉन्ट्रैक्ट को? 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरा। अब आप हमें बताएंगी कि कानून किस बला का नाम है, और जाओ जाके किसी मर्द को भेजो। ये काम औरतों के करने के नहीं है, और वैसे भी ये काम करने वाली औरतें मुझे जहर लगती हैं। अपने अंदर का जहर अपने पास रखो, और खबरदार जो मेरे खिलाफ कोई बात की तो जाओ, नहीं करी दुकान खाली। जो करना है कर लो, कानून जिंदा है। कानून? ये कानून की धमकियां किसी और को देना। 2 दिन के अंदर अंदर मेरी दुकान खाली कराओ, वरना ये सब कुछ मलिया मेट कर दूंगा। बाली, इन्हें इज्जत से बाहर छोड़ कर आइए। एक चल दिलावर, को तो मैं खुद देखूंगा। तुम्हें भी देख लूंगी मैं। दिन में दुकान खाली, साख है क्या? क्या हो गया? काम करो अपना, कुछ नहीं हो रहा। चाचू तो तलाश करें ना, कहाँ चला गया कॉन्ट्रैक्ट? मैंने पूरी दुकान देख ली है, नहीं है यहाँ पे। आप याद करें आपने कहाँ रखा था? नीलमा चाची से पूछें। चाचू मसला हो जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो, आपने ढूंढना है। ओके, छोड़ दे कॉन्ट्रैक्ट को, हाजी को मैं खुद देख लूंगा। और तूने मुझे कॉल क्यों नहीं की? उसकी मजाल के मेरी बेटी को अकेला देख के आके धमकियां देके जा रहा है, उसकी ऐसी की तैसी। अब्बा जी मैं कब तक बच्ची बनी रहूंगी और आपको तंग करती रहूंगी? आपके अपने इतने मसले हैं, मैंने जो भी किया है ठीक किया है। बेटा ये मामला तेरे देखने वाला नहीं था, हम मर गए क्या? और 2 दिन में दुकान खाली करने की धमकी देकर गया। एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए फिर देखें आप मैं इसका क्या हाल करती हूँ। दुकान तो मैं हरगिज खाली नहीं करूंगी। शी बच्चों वाली जिद ना कर बेटा, मैं और रमजान चाचू उससे बात कर लेंगे खुद। नहीं अब्बा जी, चाचू बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुझे अपने मामलात अब खुद देखने चाहिए। कैसे देखने चाहिए? ऐसे देखने चाहिए? आप फिक्र ना करें मामू, मैं हूं ना रक्षी के साथ। इसमें किसने कहा है कि मेरा साथ दो? हाँ, हर वक्त चिपके रहते हो। रक्षी क्या तो बात बात पे उसे डांटती रहती है, तेरे भले की बात कर रहा है बेटा वो। अब्बा जी नहीं चाहिए मुझे इसका भला, मेरा मसला है ना, मैं हैंडल कर लूंगी। आप लोग प्लीज परेशान ना हो, मेरी वजह से तो बिल्कुल भी ना हो। जीती रहे मेरी बच्ची। अरे तेरे हाथ से तो चैन पड़ गया। एक तेरी माँ है, वो तो ऐसे मालिश करती है जैसे मेरे बाल नोचने आई।
दादी तो आप हमेशा मुझसे ही मालिश करा लिया करें ना। हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बच्ची से करूंगी, जीती रहे, सलामत रहे। अरे सारा जी बेटा, जरा मुझे उसका फोन तो मिला दे लड़के का। कौन लड़का? अरे वो अपना शहरियार, शहरी। मगर क्यों? अरे मिला कर तो दे। अच्छा एक सेकंड। हेलो। हाँ शहरियार बेटा, मैं रक्षी की दादी बोल रही हूँ। जी, आपको कौन नहीं पहचानता, बताएं, हुक्म करें। अरे बेटा, वो एक ऑर्डर देना था तुझे। ऑर्डर? आप हुक्म करें दादी। वो जो उस दिन खाने पीने की चीजें लाया था ना, मजे मजे की, अरे वो सूप नहीं जो मुझे पिलाया था बदजायका, वो जो मजेदार चीजें लाया था, ये सब मजे ले लेके खा रहे थे, उसका ऑर्डर देना है। ठीक है, मैं ले आता हूँ। जीता रहे मेरा बच्चा। दादी ऐसे कौन कहते हैं? अरे क्यों नहीं कहते, हमारा अपना बच्चा है। हमारा अपना बच्चा नहीं है। अरे लो, तुम लोग तकल्लुफों में पड़े रहो, मैं क्या करूं, मुझे तो दिल चाह रहा है वो ला देगा। यार हसनैन से कह के जगह की सफाई करवा दो। हसनैन बाहर ही है, एंजॉय करेंगे पूरा दिन, जो भी मर्जी सब बनाऊंगा, सब खिलाऊंगा। तो फिर देर किस बात की है, अब भी चलना। अभी तो नहीं जा सकते। क्यों? पहले सेट हो जाओ, उसके बाद जाएंगे। आपकी पोती जो है ना, बुरा हाल कर दे। मैं तो ऐसी भी नहीं है मेरी बच्ची। नीलमा। जी भाभी। नीलमा क्या कर रही हो? चाय किसके लिए बना रही हो? भाभी वो लड़का नहीं है शहरयार, वो आया है। शहरयार आया? ये लड़का कुछ ज्यादा ही नहीं आने लग पड़ा। वो भाभी अम्मा ने बुलाया है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? कैसे नहीं परेशान, उधर वो एहसान साहब जाके रक्षी की दुकान पे बैठे हुए हैं। क्यों, वो वहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं, कोई वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ। वो तो कागज नहीं मिल रहे दुकान के, मैंने सारा ढूंढ लिया अपने पास, मैं यही कहने आई थी तू चलना, शायद तेरे पास हो। अच्छा भाभी, ये चाय तो दे दूं, फिर चलती हूँ आपके साथ, ढूंढवा देती हूँ। है, एक तो मुझे कागज नहीं मिल रहे, ऊपर से ये आके बैठ गया, निरी टेंशन। चाय तैयार हो गई? हाँ हो गई, ये तू ले जा। किस खुशी में मेरी प्यारी सी कजन की बुराई हो रही है? अरे इसकी बातें तो सुनो, बहुत ही मजे की बातें करता है भैया ने, तो हंसा हंसा के पागल कर दिया। यही हमारी दादी हंसे। बड़ी जबरदस्त चाय अम्मी ने बनाई। अम्मी ने बनाई है, माशाल्लाह। वेरी। जब से रक्षी स्वीट्स बनी है, कोई ना कोई तूफान खड़ा ही रहता है। और पता है, ये तूफान ऐसे ही नहीं खड़े होते, इनके पीछे ज़रूर किसी ना किसी का हाथ होता है, और कोई हाथ है जो इनको बचा रहा है, और ये बात मैं जानती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैं छोड़ूंगी नहीं, ये जो भी है, तुम देखना। किसको नहीं छोड़ना? कैसे? तुम यहाँ इतने मैसेजेस की, इतने कॉल्स की, तुमने रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने कहा बस खुद ही आ जाता हूँ। काम बहुत है ना दुकान में, बिजी हूँ। बुरा नहीं माना, उनका वो मतलब नहीं था। बुरा है ना सर? शी, हाँ मुझे सही माँ की बात तो बुरा नहीं मानना, उनका वो मतलब नहीं था। बाद में बात करते हैं। क्या हुआ है? कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, बस बिजी हूँ, काम बहुत है। कोई मसला है? कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसको सही से रखो। हाँ क्या है? ओके, क्या कर रहे हो? सुनिए, नहीं, ओके, ठीक है, थैंक यू। तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है शाहनवाज साहब। हाजी जमशेद ने वो थरथली मचाई है कि मैं क्या बताऊं। सुबह होने से पहले रक्षी स्वीट खाली हो ही जाएगी। वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? हाजी जमशेद को पैसे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेंगे। चाय रख, खड़े हो जाओ।
पता ना वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरी मौत का परवाना बन सकता है। उसकी अगर एक भी कॉपी हाजी के पास निकल आई ना, आप उसकी टेंशन क्यों लेते हैं शाहनवाज साहब? हाजी की इतनी बारीक अकल नहीं है कि वो उसकी कॉपियां कराता फिरे। ठीक है, फिर रक्षी स्वीट के खात्मे पर ही मुलाकात होती है। अगर फाइल घर से ही गायब हुई है तो कोई ना कोई इन्वॉल्व तो होगा। यही तो पता नहीं चल रहा है, कौन है सबके पीछे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहो। मुझे इस सब के पीछे शाहनवाज साहब का हाथ लग रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? ये ठीक है रक्षी मैडम, मुझे भी यही लगता है। शाहनवाज नाखुश जरूर है, लेकिन वो इस हद तक नहीं गिर सकता। मगर मैडम। बस एक लफ्ज नहीं, जाओ यहाँ से। जी जाओ दोनों। वैसे तुम्हारे लिए बात मानना थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन दोनों की बात से एग्री करता हूँ। I mean, तुम भी इनकी बातों में आ रहे हो। शाहनवाज ऐसा कुछ नहीं कर सकता। कर तो सकता है। I mean, अभी तुम इमोशनल हो काफी, इसी वजह से डिफेंसिव हुई हो, लेकिन सोचो जरा, जब से तुम्हारी शॉप खुली है क्या कुछ नहीं हुआ? तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि सबके पीछे मेरे शाहू का हाथ है? तुम सुन भी रहे हो क्या बोल रहे हो? नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई पे इल्जाम लगाकर मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो तो मत करो। 2 दफा तुम लोगों की लड़ाई क्या हो गई, तुमने उसे मुजरिम ही बना दिया यार। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? ताकि शर्मिंदा कर सको उसको। एक मिनट, तुम एक्चुअली ऐसा सोचती हो? अगर जनरली तुम्हारी यही सोच है तो मुझे बहुत अफसोस है। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरा कोई और रीजन नहीं है। ऐसे लेकिन अगर एक इंसान सच्चाई से खुद ही मुंह फेर ले तो उसकी हेल्प करना बहुत मुश्किल हो जाती है, नियरली इम्पॉसिबल। थैंक यू, नहीं चाहिए मदद। ओके फाइन। जब उसे मदद की जरूरत ही नहीं तो खुद को क्यों थका रहे हो? बेवकूफ लड़की है कि सामने जो चीज होती है उसे पता ही नहीं है, नजर ही नहीं आती उसे। मुझे पूरा यकीन है ये सब शाहनवाज ने किया, पीछे उसी का हाथ है। तो साबित कैसे करोगे? यही तो, साबित ही तो नहीं कर सकता, सबूत ही तो नहीं है। जिस दिन मिला ना, इसलिए बाहर आ जाएगी सबके सामने। अरे भाई, आइडिया। अरे बच्चे, चीज की दुकान बराबर में, तुम कहाँ आ गए? मैं चीज लेने नहीं आया हूँ, मैं डील करने आया हूँ। डील? हाँ। तुम करोगे डील? मैं करूंगा डील। तुम कौन हो? शेख शहरियार, नाम तो नहीं सुना। चलो कोई नहीं, बैठो, बैठ के बात करते हैं। रक्षी मैडम, ये देखिए, मैंने अपने दोस्त को शाहनवाज साहब के पीछे लगाया था। ये देखिए उसने क्या भेजे। सुबह होने से पहले रक्षी स्वीट खाली हो ही जाएगी। वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? हाजी जमशेद को पैसे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेंगे।
किसने कहा कि ये शाहनवाज करवा रहा है? ये तो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जा रहे हो तुम। तो और भी अच्छी बात है, मैं खामा खा शाहनवाज पर शक कर रहा था। लो जी, अभी करते हैं। लो पुलिस को। अरे पुलिस को क्यों भाई, मैंने क्या किया है? सच बोलो, नहीं बुलाएंगे। ठीक है, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। जफर आया था मेरे पास शाहनवाज का पैगाम ले। कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं एहसान भाई 4,990 ये एक मन खोया है। और अब लिखेंगे आप जो डिलीवरी के जो है ना वक्त चलान हुए हैं ट्रैफिक के 200। अब्बू टाइम देखा आपने? अभी तक घर नहीं आई और किसी ने उसे फोन करके नहीं पूछा। बेटा रक्षी बहुत परेशान है आजकल। वो हाजी ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है। तो अपनी परेशानी खत्म करें, खुदा का वास्ता है उसको घर बिठाएं। मुझे ये सब कुछ मंजूर नहीं है। और अपनों को गिराना मंजूर है तुम्हें? अपनों को धोखा देना, डराना धमकाना मंजूर है तुम्हें शाहनवाज भट्ट? भाई होकर ऐसा काम करते हुए शर्म ना आई तुम्हें? एक बार कह देते मैं सब छोड़ देती। इतना गिरने की क्या जरूरत थी? क्या किया शाहनवाज ने? तुम बताओगे या मैं बताऊं अब्बा जी को? ये देखिए अब्बा जी, और एक सेकंड ये भी देखिए प्लीज। क्या है ये शाहनवाज? क्या है ये? देख लें अब्बा जी, मेरा अपना भाई ही मेरा दुश्मन बना हुआ है, तो मैं लोगों से क्या तवक्को करूंगी? अपनी बहन को नीचा दिखाने के लिए शाहनवाज हर हद पार करेगा। तो जो ये कर रही है वो ठीक है? क्या कर रही हूं मैं? हाँ, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाह रही हूँ। ये कोई जुर्म है? हाँ है जुर्म, बिल्कुल है। बस करो, बहुत हो गया। अगर तुमने एक भी इस तरह की कोई हरकत की या कुछ भी कहा, मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। वाह बाजी, बेटी की दुकान चलाने के लिए आप मुझे जायदाद से आग कर देंगे? ठीक है, अगर रिश्ते खत्म करने हैं ना तो फिर ठीक तरीके से खत्म करें। आप अपनी बेटी की दुकान चलाएं, मैं ज़ारा से अपनी मंगनी खत्म करता हूं और इस घर से अपना ताल्लुक भी। कुछ ऊंच नीच हो जाती है जब रिश्तों में, तो दूरियां बढ़ जाती हैं क्यों अपनों में। क्यों प्यार की बोली मुश्किल है समझने में, क्या खुशी है मिलती नफरतों के खिल